जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर के हवाले से हो रही है, तो जहां पर मुलाजमत और एनओसीज, इस पर हमने बात रखी, आपके सामने अपडेट दिया, लेकिन साथ ही साथ बात नई दिल्ली की भी करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से आदाद शुमार मुसलसल सामने आते रहे हैं और गुज़श्ता 24-25 घंटों के दौरान सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के साथ साथ रोजगार और दीगर मामलात पर भी रोशनी डालते हुए जवाब ऐवान के अंदर दिए हैं। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल जवाब आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, और ये सिक्योरिटी के हवाले से भी है, साथ साथ रोजगार के ताल्लुक से भी है। इस पर जरा डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि गवर्नमेंट आखिर पिछले 2-3 या 3 सालों की कारकर्दगी जो है उस बुनियाद पर कैसी चीजों को रेट कर रही है। पहली बात तो मरकजी सरकार की तरफ से एक तो इस पर भी सवाल जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ताल्लुक से पूछा गया था कि वहां पर मौजूदा वक्त में इक़दामात ताकि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, सिक्योरिटी और रोजगार के हवाले से 3 अलग अलग चीजें थी। तो पहली बात यह कि सरकार ने जो जवाब दिया है कि 25,000 से ज्यादा यानी तकरीबन 25,450 ऐसी पोस्टें थी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर असामियां थी, जिनको सरकार के मुताबिक पिछले कम अरसे के दौरान पूरा किया गया है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला उमूर नित्यानंद राय के तहरीरी जवाब के मुताबिक 33,000 से ज्यादा पोस्टें आने वाले दिनों में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर भरी जाएंगी। हालांकि दिसंबर 2022 से आंकड़े जो दिए गए हैं कि 25,000 से ज्यादा पोस्टें जो हैं उनको फिल कर दिया गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, लेकिन निशानदेही जो हुई है मजीद जिन पोस्टों को फिल किया जाना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, इनमें 33,000 से ज्यादा खाली असामियों की निशानदेही हुई है और इनको बहुत जल्द मकामी सतह पर नौजवानों को रोजगार मिले, इस ताल्लुक से सरकार की मनसूबाबंदी के तहत कदम उठाया जाएगा। एक तो ये आदाद शुमार पेश किए गए। दूसरा, सरकार के मुताबिक जहां दिसंबर 2022 से अब तक की हमने बात की उस पर तो जवाब दिया गया, लेकिन भर्ती एजेंसियों ने 7,976 असामियों को भर्ती के लिए मुश्तहिर किया है, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया। यानी 2022 के दिसंबर के महीने से जितनी पोस्टें जो 25,000 के आसपास आदाद शुमार है या यहां तक जो पोस्टें भरी गई, जो फिल कर दी गई, इसके अलावा 7,976 ऐसी पोस्टें हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, इनमें 4th क्लास भी है, 3rd क्लास भी, तो उनके लिए भी इश्तिहारात निकले हैं, उनको भी जल्द पूर्ण करने की बात सरकार की जानिब से कही गई है। 33,426 असामियां हैं जो आने वाले दिनों में सरकार के मुताबिक पूर्ण की जाएंगी। और यही दूसरा सवाल था कि कितने शहरी, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार या बाकी लोग जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जान गंवा बैठे पिछले 2, 2.5 या 3 सालों के दौरान। तो 5 अगस्त 2019 के बाद आदाद शुमार मुसलसल दिए जाते रहे हैं, लेकिन साल 2022 में सरकार के मुताबिक 30 शहरियों ने अपनी जान मुख्तलिफ वाकयात के दौरान गंवाई और 2020 से 23 के दौरान 130 प्लस शहरी और इतने ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो कुछ फौज से हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, एसपीओज हैं और सीआरपीएफ के जवान हैं, मुख्तलिफ वाकयात के अंदर उनकी जान गई। अलग अलग साल दर साल जब आप देखते हैं तो ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा में कल जवाब रखा गया है उसके मुताबिक 2020 में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जिन शहरियों की जान गई है उसमें 115 आम शहरी, 2023 तक, 2020 से 2023 जनवरी के महीने तक 115 शहरी जो आम शहरी थे और 135 सिक्योरिटी फोर्सेस कुल मारे गए। लेकिन इनमें से जब 2022 में आप देखते हैं तो 30 लोग वो जो अलग अलग इलाकों के अंदर मसरूफ थे, मिलिटेंट्स या बाकी इंसिडेंट्स के दौरान इन्हें जान गंवाई, 30 तादाद बताई जाती है। 31 सिक्योरिटी फोर्सेस, 221 लोग जख्मी हुए। 2023 के पहले महीने में ढांगरी का एक इंसिडेंट जिसमें 7 शहरी 24 घंटों में अपनी जान गंवा बैठे थे, उस इंसिडेंट के अलावा सरकार के मुताबिक सूरत हाल बेहतर रही है। और इस चीज का दावा किया गया इस जवाब में कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां बेहतर तालमेल के साथ काम करती थी, अब विलेज डिफेंस कमेटियों के जो मेंबरान हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं और जिन इलाकों के अंदर जरूरत थी तो जरूरत के मुताबिक एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट या इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई और सरकार के मुताबिक मजमूई तौर पर सलामती सूरत हाल बेहतर हुई है। अच्छा, ये तो सलामती सूरत हाल और बेरोजगारी के हवाले से बात की, तो जरा फटाफट से आप ये भी याद रखिएगा कि सीएमआई की क्या रिपोर्ट कहती है। सीएमआई की फरवरी की रिपोर्ट, जब जनवरी की रिपोर्ट फरवरी में आती है तो माही जनवरी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि जनाब भारत के अंदर बेरोजगारी की शरह 7.3% है, जबकि आप इसको पिछले साल के साथ देखेंगे तो वहां पर आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखेगी, यहाँ पर कमी दिखेगी। लेकिन
जम्मू कश्मीर ने एक बार फिर से तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नंबर 1 पर बेरोजगारी में आ चुका है 21.8% के हिसाब से सीएमआई की रिपोर्ट में ये दर्ज किया गया। पहले हम तीसरे चौथे पायदान पर होते थे, लेकिन ऑन द टॉप कर दिया जी हमने बेरोजगारी में सीएमआई के हिसाब से 21.8 जो है वो इस वक्त शरही बेरोजगारी है जी जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके बाद जब आप 21 वाली फहरिस्त में देखेंगे तो राजस्थान है, फिर 21 से नीचे जब आप आएंगे तो आपको 16 पर नजर आती है तो त्रिपुरा है, फिर उससे कम जब आप नजर डालते हैं तो 16 में आपको गोवा, दिल्ली जैसी रियासतें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है जहां पर 0.5% ही रिकॉर्ड की गई। गुजरात के अंदर 2.4%, तमिलनाडु के अंदर 1.8 और तेलंगाना के अंदर भी इसी तरीके से 1.8। यूपी सबसे बड़ा शहर लेकिन रोजगार के मौके सबके पास है, इसलिए बेरोजगारी की शरह 4.2। उत्तराखंड सबसे छोटा, टोपोग्राफिकली आप देखेंगे, आबादी के तनासुब से भी आप देखेंगे, लेकिन वहां पर भी बेरोजगारी की शरह 2.2 है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते ये बेरोजगारी की शरह 21.8 तक चली गई है। या तो 21 जम्मू कश्मीर के अंदर है और 21 उसके बाद जो है वो हरियाणा के अंदर है। तो ये है जनाब हमारी बेरोजगारी का हाल और सूरत हाल जो सरकार कह रही है कि हमने रोजगार के मौके भी दिए हैं, रोजगार नए रोजगारों के हवाले